राजस्थान के छोटे से गांव में शेरू अपनी पत्नी के साथ एक घर में रहता था। सिर्फ अकेले उनके घर में कोई भी टॉयलेट नहीं थी, जिस वजह से उसकी पत्नी रेशमा उससे हर बार झगड़ा करती थी। पहले पहले तो शेरू इस बात को इग्नोर कर देता था, लेकिन एक दिन शेरू और रेशमा के बीच इस बात के लिए तू मैं ज्यादा बढ़ जाती है और शेरू का दिमाग हिल जाता है। वह बिना सोचे समझे एक लकड़ी उठाता है और रेशमा के सिर पर दे मारता है। उसी समय रेशमा जमीन पर गिर जाती है और अपनी जान खो देती है। शेरू घबराकर चलाता है, अरे ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर, हे भगवान अब मैं क्या कर, अगर किसी को पता चल गया तो मैं सारी उम्र जेल में जिंदा सड़ जाऊं, क्या करूं क्या करूं। लेकिन फिर वह सोचता है, एक काम करता हूँ, इसकी लाश को घर के पीछे वाले आंगन में दफना देता हूँ, किसी को भी पता नहीं चले। और फिर शेरू ऐसा सोचता सोचता और फिर शेरू ऐसा ही करता है, अपनी ही पत्नी रेशमा की लाश घर के पीछे वाले आंगन में दफना देता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और जब रेशमा किसी को भी दिखाई नहीं देती तो एक गांव वाला शेरू से पूछता है, अरे शेरू, आजकल तो भाभी कहीं दिखाई नहीं देती, क्या बात है। और शेरू आगे से एक्टिंग करते हुए बोलता है, क्या ही बताऊं भाई, रोज के झगड़ों से वह मेरे से तंग आ गई थी और मुझे तलाक देकर अपने मायके भाग गई है। और आगे से वह व्यक्ति बोलता है, शेरू इतना उदास मत हो, ऐसा अक्सर होता ही रहता है, इसे छोड़ो, मेरे पास एक तलाकशुदा औरत का रिश्ता है, अगर चाहो तो तुमको करा दूं। और आगे से शेरू हंसता हुआ तुरंत हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों में शेरू की शादी सीमा नाम की लड़की से हो जाती है। और शादी की पहली ही रात शेरू की नई पत्नी सीमा उससे पूछती है, बाथरूम कहाँ है। शेरू थोड़ा झिझकता हुआ बोलता है, बाथरूम तो नहीं है, तुम्हें बाहर किसी खाली जगह में जाना पड़ेगा। और सीमा को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, क्या तुमने घर में टॉयलेट तक नहीं बनवाया। देखिए जी, मुझे खुले में जाने की आदत नहीं है, अगर कल तक टॉयलेट नहीं बना तो मैं भी अपने मायके लौट जाऊं। इतना कहकर सीमा सो जाती है और जो शेरू था वह बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि अगर मैंने कल तक टॉयलेट नहीं बनवाया तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी और वह फिर से अकेला पड़ जाएगा। फिर अगली ही सुबह शेरू टॉयलेट बनवाने का काम शुरू करता है और 2 दिन के अंदर टॉयलेट बनकर रेडी हो जाता है। और उसकी नई बीवी सीमा ऐसा देखकर अब खुश नजर आ रही थी। फिर एक रात शेरू मस्ती करता हुआ नहाने के लिए टॉयलेट के अंदर जाता है और गाते हुए कई घंटों तक नहाता है। और तभी उसकी नजर टॉयलेट की सीट पर पड़ती है, जिसके बीच से एक औरत का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। शुरू में तो शेरू डर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वह हाथ धीरे धीरे शेरू की ओर बढ़ता है। और तभी उसकी नई बीवी सीमा उसे आवाज लगाती है, अरे सुनते हो, इतनी रात को नहाने का क्या शौक चढ़ गया है, जल्दी से बाहर आ जाओ, खाना बनकर रेडी है, खा लो, नहीं तो मैं सो जाऊं। सीमा की आवाज सुनते ही वह हाथ अपने आप सीट के अंदर गायब हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब सीमा की आवाज सुनकर शेरू टॉयलेट से बाहर आता है तो उसके साथ बाथरूम में जो भी हुआ वह सब कुछ भूल जाता है और वह धीरे धीरे अपनी पत्नी के पास जाकर प्यारी प्यारी बातें करता है और खाना खाकर उसके साथ सो जाता है। और अगली रात शेरू अपने घर काम से लेट आता है और वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार कर नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। पिछली रात जो भी उसके साथ हुआ उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर से वही हाथ धीरे धीरे टॉयलेट से निकलता है और एकदम से शेरू की गर्दन को पकड़ लेता है। शेरू चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज बाथरूम से बाहर नहीं जा रही और वह हाथ धीरे धीरे उसको सीट के अंदर घसीट लेता है। वॉशरूम के अंदर नहाते हुए शेरू को 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। ऐसा टाइम देखकर उसकी नई पत्नी सीमा भागकर आती है। सीमा को कुछ तो गड़बड़ लगती है, वह दरवाजा पीटती है और वह उस दरवाजे को नहीं, वह जल्दी से भागकर पड़ोसियों के घर जाती है और सारी बात बता। और फिर कुछ गांव वाले भागकर शेरू के घर पहुंचते हैं और उनको टॉयलेट के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही। फिर वह सभी दरवाजा तोड़ने का डिसीजन लेते हैं और जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बीते हैं, कहीं नहीं। और जब वह सभी अंदर जाते हैं तो शेरू का कोई भी नामो निशान नहीं था। और सायम जो उनका पड़ोसी था वह सीमा से पूछता है, भाभी क्या आपको पक्का यकीन है इस समय शेरू नहाने के लिए टॉयलेट के अंदर गया था। तो सीमा बोलती है, बिल्कुल भैया, थोड़ी ही देर पहले ये गाना गाते हुए नहा रहे थे, फिर अचानक से
आवाज बंद हो गई। मैंने कितनी बार पुकारा, लेकिन आगे से कोई भी जवाब, और सभी सोच में पड़ जाते हैं कि इस बाथरूम में कोई भी रोशनदान नहीं है और आगे से दरवाजा बंद था और वह शेरू गया तो गया और किसी को कोई भी क्ल्यू नहीं मिल रहा था। सीमा भी पूरी तरह हार चुकी थी और वह रोने लग जाती है। तभी एकदम से सबकी नजर पड़ती है टॉयलेट सीट पर, जिसके ऊपर टूटी हुई चूड़ियां पड़ी हुई थी और स्वयं पूछता है, भाभी, क्या ये चूड़ियां आपकी है? और आगे से सीमा बोलती है, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, ये चूड़ियां बिल्कुल मेरी नहीं है। तो वह फिर से सभी सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ये चूड़ियां सीमा की नहीं है तो किसकी है और यहाँ टॉयलेट सीट पर क्या कर रही हैं। फिर बारी बारी सभी लोग टॉयलेट सीट के अंदर झांक कर देखते। इस टॉयलेट सीट के अंदर तो नहीं चला गया, लेकिन किसी को और कोई भी क्लू नहीं मिलता और थक हार कर सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। और 2 दिन के बाद टॉयलेट सीट के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आनी जाती है, जो सारे ही गांव में धीरे धीरे फैल रही थी। और गांव वाले ऐसी स्मेल सोकर फिर से सीमा के पास आते हैं और टॉयलेट की ओर देखते हैं। अगले दिन वह सभी डिसाइड करते हैं इस टॉयलेट को तोड़कर नीचे से खुदाई करनी पड़ेगी और जानना पड़ेगा ये बदबू आ रही है, ये बदबू कहाँ से आ रही है। फिर ऐसा ही होता है, धीरे धीरे खुदाई शुरू हो जाती है और कुछ देर में एक कटा हुआ हाथ मिलता है, वो भी लाल चूड़ियों में, जिसे देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और सभी जोश में खुदाई और डूंगी कर देते हैं। और जैसे ही वह काफी ने और जैसे ही धीरे धीरे नीचे जाते हैं तो उनको लाश मिलती है, रेशमा। ऐसा देखकर सभी गांव वाले हिल जाते हैं। ये तो रेशमा की लाश है। लेकिन शेरू तो कह रहा था रेशमा तलाक देकर अपने मायके वापस भाग गई थी और सभी को लग रहा था दाल में कुछ तो काला है। और वह जब खुदाई और डोंगी कर देते हैं और फिर उनको शेरू की लाश मिलती है और फिर सभी को पता चल जाता है कि रेशमा की आत्मा ने अपना बदला वापस लिया है। रेशमा के हाथों में वही चूड़ियां थी जिनके टुकड़े टॉयलेट की सीट के, और इस तरह रेशमा की आत्मा का पतला पूरा जाता है।